यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था और 2047 तक विकसित भारत के उनके रोडमैप पर केंद्रित था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2024 मोदी सरकार 3.0 का पहला प्रमुख यूनियन बजट है। इसमें 2047 तक विकसित भारत के उनके रोडमैप पर केंद्रित था। बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वर्ष और आने वाले वर्षों के लिए 9 प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें पहला है प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में उत्पादकता। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग यानी रोजगार और कौशल। तीसरा है एचआरडी एंड सोशल जस्टिस यानी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। छठा है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा विकास, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां है इनोवेशन एंड रिसर्च। नौवां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधार। यह केंद्रीय बजट 2024 और 25 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने 5 नई योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। 4 करोड़ युवाओं की नौकरियां और कौशल यानी स्किल्स पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री ने शिक्षा, रोजगार और कौशल यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करने का प्रस्ताव रखा है। कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की गई है, यह हम आगे देखेंगे। इसमें पहला आप देख सकते हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है और 10,000 बायो रिसर्च सेंटर्स इसमें स्थापित किए जाने वाले हैं। अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों का सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग द्वारा समर्पित नेचुरल फार्मिंग शुरू की जाएगी। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन उपभोग केंद्रों के करीब बड़े क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे। झींगा प्रजनन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और नाबार्ड के माध्यम से निर्यात की सुविधा प्रदान की जाएगी। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे और किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च उपज वाली और क्लाइमेट रेसिलिएंट किस्में जारी की जाएंगी। 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा। दलहन और तिलहन यानी पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि को किसान एवं भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा यानी फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे लाया जाएगा। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई, जिसमें स्कीम ए में पहली बार काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए। इसमें पहला है सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसमें 210 लाख युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है यानी 2 करोड़ युवाओं को फ़ायदा होगा। स्कीम बी जो है वो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण में रोजगार सृजन। यह पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा है। पहले 4 वर्षों के लिए स्पेसिफिक सेल्स में ईपीएफओ योगदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दोनों को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है। स्कीम सी जो है वो एम्प्लॉयर्स को सहायता देने वाली है। एम्प्लॉयर्स को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट की जाएगी। प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट, इस रीइंबर्समेंट के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन है, जिससे अनुमानित 2 लाख युवाओं को लाभ होगा। इसमें 50 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है। अभी देखते हैं एमएसएमईज़ के लिए जो सबसे बड़ा हमारा बजट का कंट्रीब्यूटर है। एमएसएमईज़ के लिए क्या घोषणाएं सरकार ने की है। तनाव के अवधि के दौरान एमएसएमई को बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था इसमें शुरू की जाने वाली है। मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए से लेकर बढ़ाई है और वो 20 लाख रुपए तक की गई है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल होने वाले खरीदारों के लिए टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। वीजीएफ सपोर्ट के साथ पीपीपी मोड में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराए का आवास दिया जाएगा। सीएसआर फंड के माध्यम से 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता के साथ प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। अभी आगे हाउसिंग नीड्स मतलब आवास की आवश्यकता, इसके लिए क्या किया है इस बजट में ये देखते हैं। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 में से 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा।
बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए सक्षम नीतियाँ और नियम भी लागू किए जाएंगे। अभी आगे देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में क्या दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी जीडीपी का करीबन 3.4% का हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के इस प्रोविजन इसमें दिया गया है। और रिसोर्स एलोकेशन का समर्थन करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 लॉन्च किया जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि टूरिज्म में यानी पर्यटन में सरकार ने बजट में क्या उसको कंट्रीब्यूट किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। हिंदुओं, बौद्ध और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व रखने वाले राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा एक पर्यटन केंद्र के स्वरूप में नालंदा का विकास किया जाएगा। ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, शिल्प कौशल, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और प्राचीन समुद्र तटों के विकास में सहायता, जिसमें यह एक परम पर्यटन स्थल बन सकेगा। अभी आगे देखते हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ में कहाँ पे कटौती की है। इसमें पहला है 3 कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबी और चार्ज पर बीसीडी को 15% तक कम किया है। सोने और चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाकर 6% किया गया है, जो पहले 15% था। और प्लैटिनम पर 6.4% किया है, जो पहले 15.4% था। इससे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ होने वाला है। झींगा और मछली फीड पर बीसीडी को 5% तक कम करें। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। सोलर सेल्स एंड पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है। कनेक्टर्स के निर्माण पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। नई व्यवस्था में कर दर संरचना संशोधित, यानी टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज्ड, ये न्यू रिजिम में क्या है इसको देखते हैं। वित्त मंत्री सीतारामन ने नई आयकर व्यवस्था में कर दर संरचना में संशोधन किया है और सीतारामन के मुताबिक संशोधित टैक्स स्लैब में आयकर में 17,500 रुपये की बचत होगी। अभी देखते हैं कि क्या स्लैब इन्होंने दिया है। 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स होगा। और 15 लाख से ऊपर 15 लाख और 15 लाख से ऊपर जो है उसमें 30% टैक्स लगेगा। और सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया गया है। और पेंशनर्स के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दी गई है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।